नाव हादसा हुआ, उसके बारे में सब प्रस्ताव हुआ, क्या क्या हुआ, अब फिर भी आज तक नहीं बना, पुल नहीं बना, ना रोड बना। पानी अगर कल परसों में अगर ऐसे ही बढ़ोतरी पानी की अगर होती है तो ये पूरा रास्ता बंद हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। तो यहाँ के लोगों के लिए एक समस्या बन गई। वीरेंद्र सिंह मस्त थे। अच्छा। जो घटना हुआ था उसमें उन्होंने ऐलान भी किए थे। ये बलिया विधानसभा लोकसभा में आता है ना? हाँ, बलिया में आता है। तो उन्होंने इस पर ऐलान किया कि नहीं, यहाँ पर पुलिया बनेगी। डीएम साहब ने भी कहा कि नहीं, इस पुलिया बनेगी, मगर कहने के बावजूद डीएम साहब की बदली हो गई, फिर भी यहाँ पर कोई आया नहीं, कोई कर्मचारी नहीं आया इसके लिए। कहाँ जाए हम लोग? विधायक के यहाँ जाते हैं तो कहता है कि हाँ हो गया है, अब क्या किया जाए इसके बारे में? थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि जैसे इस पुलिया को लेकर के, ये मैं इसी पुल पे बैठा हूँ फिलहाल, लेकिन ये तो फिलहाल बहुत पुरानी पुल है और ये भी कभी गिर सकती है। अगर इस बार बाढ़ आया तो हो सकता है गिर भी जाएगी और पूरा जर्जर टूटी है। सहयोगी दिखाएंगे जरा से, पूरी टूटी हुई है, कैसे कैसे माटी भर के और बस काम चलाया जा रहा है। 2 मिनट मैं बोलना चाहूँगा, अगर आप जरूर बोलिए। इसके पहले हो सकता है, मुझे याद है कि 1 साल पहले आप रिपोर्टिंग करने आए किए थे आप। देश आजाद हुए 1947 में हुआ था, उसके बाद भी हमारा गांव आजाद नहीं हुआ है। नहीं हुआ है? इसका रीजन क्या है? क्यों नहीं याद हुआ भाई? छोटी सोच और पैर का मोच जल्दी जाता नहीं है। हाँ, तो यहाँ छोटी सोच है, तो वही आपको बोले कि आप विकास देखिए, जो है अगल बगल जाके देखना है, आपको एकजुट होना पड़ेगा। अगर आपको विकास करवाना है तो एकजुट होना पड़ेगा, तो वही चीज है, बाकी कुछ बोलना यही है कि एकजुट अगर नहीं होंगे तो सही बात। कहावत के अपना बस सेक लो, सपना बस सेक लो, राजनीतिक बात। भूत प्रधान जी है हमारे यहीं के, भुआल नाम है इनका। हालांकि मैं एक बहुत सारे वीडियोज में आपने देखा भी होगा, चर्चा भी होती रहती है। इस पुल के लिए भी चर्चा हुई थी इससे पहले भी। प्रधान जी, क्या एक बार भी दुर्घटना होने के बाद क्या कभी इस पुल को लेकर के इस गांव में कभी किसी के द्वारा मीटिंग की गई? मीटिंग की गई है, इसके पास डीएम के एप्लीकेशन भी दिया गया है, उनसे जाकर मौके पर कहा भी गया है। प्रशासन की एकदम कोई इस पर ध्यान नहीं है, इसलिए हम लोगों की परेशानी हो रही है। हम लोग अपनी बात कहते हैं मगर हमारी बात कोई सुनने वाला यहाँ पर नहीं है। सांसद विधायक कहीं भी कहा गया था। इससे पहले जो वीरेंद्र सिंह मस्त थे। अच्छा। जो घटना हुआ था उसमें उन्होंने ऐलान भी किए थे। ये बलिया विधानसभा लोकसभा में आता है ना? हाँ, बलिया में आता है। तो उन्होंने इस पर ऐलान किया कि नहीं, यहाँ पर पुलिया बनेगी। डीएम साहब ने भी कहा कि नहीं, इस पुलिया बनेगी, मगर कहने के बावजूद डीएम साहब की बदली हो गई, फिर भी यहाँ पर कोई आया नहीं, कोई कर्मचारी नहीं आया इसके लिए। फिर बाढ़ आ गई, फिर वैसा ही होगा घटना, फिर कोई कर्मचारी आएगा, उसी तरह हम लोगों का धोखाधड़ी करके चले जाएंगे। यहाँ की यही स्थिति है, बार बार जाती रहेगी यहाँ के मासूमों की होता जा रहा है। अभी इसी वक्त 24 तारीख को, इसी 24 को हमारे गांव में संजय राम थे, हमारे द्वार के बगल में थे। उनके घर में अवैध दूसरे गांव से आकर उनके घर में रह रहा था। उसके औरत के साथ दुर्व्यवहार करता था। संजय मौके पर नहीं था, संजय चेन्नई में रहता था। उसको जानकारी होने पर आया यहाँ पर, उसके जब धरपकड़ हुआ, रौती पुरेशो ने उसके खिलाफ ही मुकदमा लिख दिया। जिसके घर में दुर्घटना हो रहा है उसी के खिलाफ मुकदमा किया जा रहा है। तो इससे बढ़कर अत्याचार का होगा? प्रशासन की लापरवाही, प्रशासन की लापरवाही है, इसलिए हमारे गांव का काम नहीं हो। हम लोग प्रशासन के यहाँ जाते हैं, उसके बाद कोई सुनता नहीं है। रौती पुरेशो का यही हाल है। रौती पुरेशो ने आया, उसको हड़काया धमकाया, कह रहा है वीडियो रिकॉर्डिंग करोगे, किसी से कहोगे तो तुम्हारे ऊपर एफआईआर कर देंगे, ये कर देंगे। और वही स्थिति हुआ, उसके खिलाफ में एफआईआर करके उसको 2 दिन जेल भी भेज दिया और जो अत्याचारी है उसको छोड़ दिया गया। उसको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया, अभी तक नहीं किया, अभी तक नहीं किया गया। मैं बात कर रहा था इस पुलिया को लेकर के। अभी थोड़ा सा आओ, बस लास्ट करेंगे, इसलिए थोड़ा सा यहाँ हम दिखा दें इस जगह को थोड़ा सा, कि आप जो ये देख रहे हैं, जगह जो देख रहे हैं, ये यहाँ तक बस खंडा बना हुआ है, ये लास्ट है यहाँ तक। माने यहाँ के बाद ये मिट्टी है, ये पोर्शन मिट्टी का हो गया है, ये पूरा मिट्टी का है। और आज सहयोग थोड़ा सा इधर आए, और ये पोर्शन ये भी मिट्टी का है। मतलब कि अगर पानी अगर कल परसों में अगर ऐसे ही बढ़ोतरी पानी की अगर होती है तो ये पूरा रास्ता बंद हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। तो यहाँ के लोगों के लिए एक समस्या बन जाएगी। जो लोग अपनी दिनचर्या को काटते हैं, पशुओं को चारा लाना, फिर अपना भी काम करना, तो वो उनका व्यस्त हो जाएगा। क्या इसके लिए
प्रशासन एक्टिव है। जो जान गई साथ जाने गई, उसके बाद भी किसी को यह नहीं समझ में आया कि इस गांव की इतनी बड़ी समस्या है, उसको सही किया जाए और अच्छे से सुधारा जाए। लेकिन वाकई में मैं एक बात कहूं तो मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं भी इस गांव का रहने वाला हूं। चुनाव आता है, सब आते हैं और एक में देखिए थोड़ा सी तीखी बात है, जातिवाद वाली बात जो होती है। चुनाव में सबसे बड़ा गंदा अगर काम होता है ना तो जातिवाद का होता है, और मेरे अठाठा गांव में सबसे ज्यादा जातिवाद है। तो यहाँ की जो समस्या है, जब तक जातिवाद पे रहेगी तो विकास नहीं होगा। क्योंकि विकास कब होगा? जब आप जातिवाद छोड़कर हटेंगे तब। लोकसभा का चुनाव है, क्या यहाँ के लोग एक्टिव होते हैं? अगर जब एक बार भी अगर ये कहे कि नहीं मैं एजेंट नहीं बनूंगा, यहाँ का वोट नहीं पड़ेगा, सब ये थे कि मेरे सपा महोदय को जितवा दीजिए, मेरे वाजपेयी को जितवा दीजिए, मेरे जो कि भाजपा को जितवा दीजिए, सब अपने में लगे हुए थे, सब कान में फुसफुस। हालांकि आपने ग्राउंड रिपोर्टिंग में देखी तो उसमें मैं दिखाया था कि सबके गले में अपना अपना गमछा लटक रहा था। ये सच्चाई है। थोड़ा सा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम जसवंत कहाँ से आ रहे हैं? आ रहे हैं भभुआ से। भभुआ से आ रहे हैं? यही इस रास्ते से आते हैं हमेशा? हाँ, इसी से जाते हैं। तो हमें तो लग रहा है कि बस कलपुर से में तो आप नहीं जा पाए। अब क्या किया जाए? अच्छा, क्या करते हैं यार, थोड़ा सा ये बता दीजिए। कौन? आप क्या करते हैं? वर्क कुछ काम हो? हम बड़ौदा बैंक में काम अच्छा, करते हैं। काम करते हैं, तब तो आपको जाना नेसेसरी है, पड़ जाते होंगे आप, हाँ। है ना? 2-3 दिन के बाद तो ये पुलिया डूब जाएगी, ये रास्ता ब्लॉक हो जाएगा, तब तो आप कैसे ड्यूटी करने जाएंगे? अब कैसे जाएंगे? अब पानी आ जाएगा तो फंसेंगे ना। हाँ। 2 साल बीत गया, दुर्घटना हुई, पुल नहीं बना, क्या आखिर में ये किसकी लापरवाही से नहीं बना? थोड़ा सा अब इसके बारे में क्या कहा जाए? विधायक नेता सब आए, नाव हादसा हुआ, उसके बारे में सब प्रस्ताव हुआ, क्या क्या हुआ, अब फिर भी आज तक नहीं बना, पुल नहीं बना, ना रोड बना। हम लोग हिल रहे हैं पानी में। 2 साल बीतने के बाद भी चुनाव भी लोकसभा का हुआ, सांसद बन गए, मंडी मंडल का विस्तार भी हो गया, लेकिन किसी के कानों तक ये आवाज नहीं कि एक अठाठा गाँव में साथ जाने गई थी। हाँ, इसको क्या किया जाए भाई? अब सब हम लोग लाचार हैं, गांव में हम लोग रहते हैं, तब क्या बताया जाए इसके लिए? कहाँ जाए हम लोग? विधायक के यहाँ जाते हैं तो कहता है कि हाँ हो गया है। अब क्या किया जाए इसके बारे में? बहुत समस्या तो होती है। कितना दिन आप लोग को झेलना पड़ता है यहाँ पे लगभग? अरे हम लोग भर बरसात 4-6 महीना हम लोग झेल ही नहीं रहे हैं। अब बाढ़ आने के बाद तो सब बंद है। कभी नाव हादसा है तो कहीं कोई डूब रहा है, कहीं हादसा हो जा रहा है भाई, हो ही जाता है। यानी दिनचर्या आप देख रहे हैं ना कि ये जो समस्या मैंने कहा कि बहुत ज्यादा, और 2-3 दिन के बाद ये रास्ता ब्लॉक होने वाला है, और यही वह पुल है जहाँ पे 7 मासूमों की जान गई थी। और वो घर, जिसके घर छोटे छोटे बच्चे, जिसके पिता, जिसका भाई, जिसका बहन, आप लोग क्या जानेंगे? मैं तीखी बात थोड़ा बोलता हूँ कि आप तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में आएंगे, बैठेंगे, ऊपर ऊपर देखेंगे, या फिर ज्यादा से ज्यादा ये करेंगे कि हेलीकॉप्टर से आकर सर्वे कर लेंगे कि इस क्षेत्र में बाढ़ हुआ है, और राहत सामग्री थोड़ा सा दे दीजिए, एक पेटी में बांध करके लाई, आलू वगैरह वगैरह दे करके बस काम खत्म। भूल जाएंगे, इस बात को भूल जाएंगे कि यहाँ पे साथ जानी गई थी, और फिर जान जाने वाली है अगर यहाँ पे पुल नहीं बनती है तो। और जो भी दर्शक हमारे देख रहे हैं, जितने भी जनता देख रही है, वैसे इस के बारे में आपका क्या ख्याल है? आप क्या कहना चाहते हैं? क्या उन 7 मासूम जान जाने के बाद भी प्रशासन एक्टिव नहीं है? या फिर जिस कागज में जो नोट किया गया है पुल बनाने के लिए, आखिर वो उस कागज को कहां दबा दिया गया है? थोड़ा सा इसके बारे में आप भी कमेंट कीजिए। अपने सहयोगी अमन के साथ, संतोष के साथ, भारत न्यूज, जय हिंद।